Hari Om Tat Sat. Welcome to today's yoga session. I'm very happy to see you join. I hope you've been joining and आपको पता है कि हम exactly क्या करते हैं यहाँ पे. तो अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा हमारा सीक्वेंस क्या है, right? So let's start our today's practice. And आज के लिए स्पेशली क्यूरेटेड है कि कैसे आप अपनी नॉर्मल डेली रूटीन में भी कैसे कुछ भी आप करते हैं तो आप किस तरीके से योग या आसन को घुसा सकते हैं कि आप उसे प्रैक्टिस कर सकें. अगर आपकी लाइफ बहुत हेक्टिक है तो भी उसे हम कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, उसके लिए आज ये तरह से सीक्वेंस जो है मैंने क्यूरेट किया है. एंड आई होप आप ये देखें, सीखें एंड प्रैक्टिस कर पाए डेली लेवल पे. सो बिफोर स्टार्टिंग हम पहले रिलैक्सेशन पोजेस में जाएंगे या फिर आप शवासन में लेट सकते हैं. जस्ट टू गेट रेडी. So you can lie down in shavasana या you can sit in a relaxing position जहाँ पे आप comfortable हो. And you can inhale and exhale. Inhale. Exhale. Calming your mind, relaxing your body and present रहेंगे. अब हम यहाँ जो भी अब हम सीखेंगे उसे हम अच्छे से सीखेंगे. Being present in your body and in the class. Removing any extra thoughts, work, stress. And inhale. Exhale. Inhale and calming your mind. Exhale and removing all the stress. Getting ready for the class. जब आप रेडी हैं तो आप बैठ सकते हैं. हमारे इनिशियल प्रेयर के लिए आप रेडी रह सकते हैं. And can repeat after me. गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलसारभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्. षडाननं कुङ्कुमरक्तवर्णं महामतिं दिव्यमयूरवाहनं रुद्रस्य सुनं सूरसेननाथं गुहं सदाहं शरणं प्रपद्ये. या कुन्दे तु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवे सदा पूजिता. सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्या. ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंद मूर्ते
निष्प्रपंचाय शांताय श्री शिवानंदाय ते नमः। श्री विष्णुदेवानंदाय ते नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। शांति शांति शांति। ओम बोलो स्वामी शिवानंद महाराज की जय। ओम बोलो स्वामी विष्णुदेवानंद महाराज की जय। हरिओम तत्सत। वेलकम बैक। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर श्री गोयल है। आई एम वेरी हैप्पी कि आपने ज्वाइन किया। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। तो आज स्पेसिफिकली हमने इस तरीके से क्यूरेट किया है कि आप जो भी आसन है और जो भी आज मैं कराऊंगी उसे हम किस तरीके से अपनी डेली लाइफ में डाल सकते हैं। नाउ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? क्योंकि बहुत बारी ऐसा हो जाता होगा कि आप नहीं कर पा रहे हैं, तो थोड़ा टाइम भी मिलता है तो हम कैसे उसमें घुसा सकते हैं, या फिर अगर हम कुछ भी कर रहे हैं, नॉर्मल कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें भी हम कैसे योग कर सकते हैं। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। तो वो करते हैं और उसके लिए आज पूरा जो सेशन है आप डेफिनेटली देखिएगा और उसे मेरे साथ में प्रैक्टिस भी करेगा। तो सबसे पहले हम करेंगे प्राणायाम। तो प्राणायाम में मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगी एंड बाकी आज साथ साथ में करेंगे। जितना हम इनको ऑपरेट कर सकते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा मैं बताऊंगी, इस तरीके से हम रखेंगे। तो अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ पाए हैं प्राणायाम का, अगर आप समझ पाए हैं कॉन्सेप्ट कपालभाति का, अगर आप क्रिया का कॉन्सेप्ट समझ पाए हैं, और अगर आपको ये समझ में आए कि हम अनुलोम विलोम क्यों करते हैं और उस वजह से क्या होता है, अनुलोम विलोम का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, उसका साइंस है बिहाइंड, वो क्या है, अगर आपको इसके बारे में और डिटेल में जानना है तो मैंने और काफी वीडियोस जो हैं स्पेसिफिकली प्राणायाम के अलग अलग टाइप्स पे, अलग अलग प्राणायाम पे बात किया है, आप उस पे भी देख सकते हैं। पर अभी उसको मैं बहुत प्रैक्टिकली पुट करना चाहती हूँ, कैसे हमारी ये जो प्राणायाम है उन्हें आप कैसे नॉर्मल डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। तो जो हमारी कपालभाति होती है वो एसेंशियली, अगर आप कपालभाति को भी ब्रेक डाउन करते हो तो उसका मतलब ही होता है शाइनिंग स्कल। और अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली उसे समझने की कोशिश करते हैं तो उसका मतलब या उसका यूज ये रहता है कि जब आप कपालभाति करते हैं तो आपके जो साइनसेस हैं वो क्लियर होते हैं, जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसकी सारी क्लेंजिंग के लिए बेसिकली क्रिया है जिसमें हमारी क्लेंजिंग होती है, राइट? ये तो उसका एक फंक्शन है। दूसरा उसका फंक्शन ये भी है, जब आप कपालभाति करते हैं, और ये बात आपने देखी होगी आई होप, तो यहाँ पे जो हमारा मेन एनर्जी सेंटर है, अब इसके लिए आप अलग अलग टर्म्स यूज कर सकते हैं और चक्रास और ये सब वो सब बहुत कुछ है, हम ऐसे कह सकते हैं। पर अगर मैं अगर आपको बहुत लेमैन टर्म्स में अगर आपको बहुत नॉर्मली बताऊं तो ये सिंपल सी बात है कि यहाँ पे हमारा सोलर प्लेक्सस के रीजन में, इधर आपके अब्डोमिनल या स्टमक इधर साइड पे रीजन में आपका ये जो एनर्जी सेंटर होता है, कपालभाति जब हम करते हैं तो उससे वो और एक्टिवेट होता है। तो आप ये देख भी पाएंगे अगर आप कपालभाति करते हैं मे बी फॉर अ मंथ कॉन्टिन्यूसली, या ऐसे आप और टाइम तक करते रहते हैं, तो यू विल सी योर एनर्जी इज इंक्रीज्ड। नाउ एनर्जी इंक्रीज होने के और भी बहुत रीजंस हो सकते हैं, पर कपालभाति से आपको डेफिनेटली ये बेनिफिट मिलता है। तो कपालभाति जैसे अगर आप नॉर्मली भी चाहते हैं कि आप कॉन्फिडेंट रहें, और अगर आपको कोई मान लीजिए प्रेजेंटेशन देनी है या ऐसा कुछ है, तो भी आपको एक्चुअली कपालभाति हेल्प कर सकती है। तो ये उसका रीजन है जिस वजह से कपालभाति आप नॉर्मल अपनी लाइफ में भी डाल सकते हैं, राइट? इसके अलावा आपकी जो ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग होती है, अब अगेन उसके भी बहुत टाइप्स हैं। आपकी सिंगल नॉस्ट्रल ब्रीदिंग होती है, देन ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल अनुलोम विलोम होता है, जिसमें आप दोनों ही नॉस्ट्रल से जो है ऑल्टरनेटिवली लेते हैं। तो एक बार हम साथ में ये करेंगे भी। तो जब हम ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करते हैं, फिर हमारी ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग जो है हाफ रिटेंशन पे जाती है,
और फिर फूड रिटेंशन पे जाती है, राइट। तो हर एक का अपना रीजन है, हर एक का अपना फंक्शन है। तो अनुलोम विलोम जो आपकी विदाउट रिटेंशन है वो बहुत यूजफुल है ना। इसके अगेन इसको डिटेल में मैंने आगे भी बताया है, आगे भी बताऊंगी, पर उसका एक छोटा सा रीजन है जो मैं अभी डेफिनेटली यहाँ पे जो है बता देती हूँ। वो ये है कि जैसे हमारे जो राइट एंड लेफ्ट ब्रेन्स होते हैं, ये अगर आप जो है हेमिस्फेयर्स होते हैं, ये आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, राइट। तो जो हमारे राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फेयर्स होते हैं अपने ब्रेन के, वो डिफरेंट फंक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। मतलब अब ये भी आपने सुना ही होगा कि अगर आप लेफ्ट हैंडेड हैं तो आपका जो है राइट ब्रेन ज्यादा फंक्शन करता है, वो क्रिएटिव है, इमोशनल है और ऐसे कुछ फंक्शंस बोले जाते हैं, राइट। और अगर आप राइट हैंडेड है तो आपका लेफ्ट जो है हेमिस्फेयर ज्यादा एक्टिव है और आपको लॉजिकल एनालिटिकल बनाता है एंड ऑल ऑफ दैट, राइट। तो एसेंशियली अगर आपके दो हेमिस्फेयर्स हैं एंड अगर आपके दो पार्ट्स हैं तो उनका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। एंड उससे भी ज्यादा उनकी दोनों ही की फंक्शनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तभी तो हमें वो दिया गया है। तो उस वजह से अनुलोम विलोम जो है, और अगर इसको अगेन बहुत ब्रेक डाउन करा जाए तो इसका भी बहुत मतलब डिटेल में बात करने के लिए बहुत चीजें हैं इसमें। और अगर हम वैसे देखें तो ये दो एनर्जीज हैं, ये एकदम अपोजिंग एनर्जीज हैं जो हमारी ही बॉडी में, हमारी नाड़ियों में रहती हैं और उसको हम बैलेंस करते हैं थ्रू अनुलोम विलोम, जो हमारी ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीथिंग रहती है। तो कभी भी आप स्ट्रेस्ड हैं या आप बहुत इमोशनल हैं या आपको कुछ स्पेसिफिक फंक्शन चाहिए, तो एक्चुअली आप अनुलोम विलोम करके अपने दोनों ही हेमिस्फेयर्स को बैलेंस कर सकते हैं, उन्हें एक्टिवेट कर सकते हैं। एंड दिस यू विल सी एसेंशियली देयर इज दिस टेक्निक ऑफ लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। अगेन इसमें ये हमारे वेरी मच इट्स अ पार्ट ऑफ आवर प्राणायाम, जिसमें हम सिर्फ लेफ्ट नॉस्ट्रल से ही ब्रीदिंग करते हैं, बट ये एक हमारा उसमें जो है काउंटिंग एंड डिसिप्लिन के साथ हम करते हैं। बट उसी तरीके से अगर आपको बहुत स्ट्रेस हो रहा है तो यू कैन एक्चुअली जस्ट यूज एंड जस्ट प्रैक्टिस ओनली वन नॉस्ट्रल ब्रीदिंग फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट। यू कैन एक्चुअली ट्राई दैट। तो आज हम थोड़ी जो है अनुलोम विलोम की थोड़े प्रैक्टिसेस करेंगे। हम अपने नॉर्मल डेली प्रैक्टिसेस में तो मैं आपको हाफ एंड फुल रिटेंशन कराती ही हूँ, क्योंकि वो बहुत एसेंशियल है। अब वो हमारी नाड़ी शोधन के लिए काम आता है एंड उसका और हायर पर्पस है। जो लोग एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्टेड हैं, और आई वोंट से स्पिरिचुअलिटी, आई वुड से स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग जो हम सभी की लाइफ में है, चाहे हमें वो से एक्सेप्ट करना है कि नहीं। बट जो इसमें बहुत डेडिकेटेडली आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट अगर आप उससे भी एक स्टेप पीछे लें तो अनुलोम विलोम का नॉर्मल डेली लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंस है। सो लेट्स प्रैक्टिस। सबसे पहले हम सिंगल नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करेंगे एंड देन आपको मैं ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग पे ले जाऊंगी। उसके हम राउंड्स करेंगे अबाउट 10 एंड अगर हमारे पास टाइम रहेगा तो हम हाफ और फुल रिटेंशन ब्रेथ विद अनुलोम विलोम भी करेंगे। सो नाउ सिटिंग इन अ मेडिटेटिव पोज, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल होता है आप उसमें बैठ सकते हैं। एंड यू कैन कीप योर वन हैंड इन चिन मुद्रा एंड द अदर वन इन विष्णु मुद्रा। आप विष्णु मुद्रा में अपना दूसरा हाथ रख सकते हैं एंड यू कैन सी कि विष्णु मुद्रा हमारी कैसे होती है। तो हमारी विष्णु मुद्रा ये हम प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। However, you can just see कि हमें विष्णु मुद्रा कैसे रखनी है। एंड विष्णु मुद्रा will always be used for right thumb to close your right nostril, और जो आपकी दोनों बाकी फिंगर्स रहेंगे वो आपके लेफ्ट नॉस्ट्रिल को हम क्लोज करने के लिए रखेंगे, राइट। एंड जो आपका दूसरा हाथ रहता है वो हमेशा चिन मुद्रा में रहता है। कुछ लोग इसे ज्ञान मुद्रा भी कहते हैं। However, चिन मुद्रा जो है ये हमारा ट्रेडिशनल ऑथेंटिक एंड ओरिजिनल टर्म है। I would like to use that। और जब हम अभी जो भी नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करेंगे उसमें हम वी विल यूज दिस ओनली। जब भी मैं आपको बोलूंगी कि लेफ्ट से मान लीजिए ब्रीथ करना है तो यू हैव टू क्लोज योर राइट, और फिर आपका जो है लेफ्ट ओपन रहेगा। और जब हमारे को लेफ्ट राइट से अपने को ब्रीथ इन या आउट जैसे भी रहेगा तो अपना लेफ्ट जो है क्लोज होगा इस तरीके से, और हम राइट को ओपन कर देंगे, ठीक है ना। सो लेट्स स्टार्ट।
अगर आपको लगता है कि आप आईज क्लोज करके ज्यादा कंफर्टेबल हैं, एंड आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप आईज जो है क्लोज करें. अगर ऐसा करते हैं तो आपका फोकस बहुत बेटर हो जाता है. एंड ऑल दीज जो भी हमारी प्राणायाम में हमारी जो भी क्रिया रहती है, जो भी आसन रहते हैं, कुछ भी रहता है, अगर जितना आप आंखें बंद करके करेंगे आपको एक डिफरेंस दिखेगा 101% ऑनेस्टली. तो आई वुड हाईली रेकमेंड दैट आप आंखें बंद करें. पर अगर आपको लगता है कि आपको आंखें खोलने की जरूरत है, यू कैन डू दैट. सो नाउ inhale deeply and exhale. Focusing on your breath, being aware of your breathing pattern. Inhale. When you exhale, which nostril does the air come out from? As you inhale and you exhale, now we will go for single nostril breathing. And we will start the rounds from the left nostril, and we will close the right nostril and try to do about 10 rounds each. I will be guiding you through 5 counts. So you can inhale and exhale in those counting. Inhaling deeply and exhale. Now keeping your right thumb on the right nostril, inhaling only from the left nostril. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Exhaling from left. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale left. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Exhale left. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale left. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Exhale left. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale left. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale left. Om 1, 2, 3, 4. Exhale left. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now closing the left. Inhaling from right. 1, 2, 3, 4. Exhale right. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale right. 1, 2, 3, 4. Exhale right. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale right. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Exhale right. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale right. Om 1, 2, 3, 4. Exhale right. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale right. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Exhale right. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Release. Now breathe normally. Now we will go for alternate nostril breathing. So इसमें
हमारा इनहेलेशन लेफ्ट से रहेगा, एक्सहेलेशन राइट से, फिर इनहेलेशन राइट से, एंड देन एक्सहेलेशन लेफ्ट से, एंड दैट विल बी कॉल्ड वन राउंड. सो नाउ दिस इज विदाउट एनी रिटेंशन. Inhale deeply. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. And as you exhale, closing the right nostril with the right thumb, inhaling from left, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, exhale right, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, inhale right, 1, 2, 3, 4, exhale left, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, inhale left, 1, 2, 3, 4, exhale right, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, inhale right, 1, 2, 3, 4, exhale left, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, inhale left, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, exhale right, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, inhale right, 1, 2, 3, 4, exhale left, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, inhale left, 1, 2, 3, 4, exhale right, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, inhale right, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, exhale left, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, inhale left, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, exhale right, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, inhale right, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, exhale left, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, inhale left, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, exhale right, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, inhale right, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, exhale left, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, inhale left, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, exhale right, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, inhale right, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, exhale left, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, inhale left, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, exhale right, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, inhale right, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, exhale left, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, inhale left, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, exhale right, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, inhale right, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, exhale left, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, inhale left, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, exhale right, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, inhale right,
1, 2, 3, 4. Exhale left on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale left on 1, on 2, on 3, on 4. Exhale right 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale right on 1, on 2, on 3, on 4. Exhale left 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and relax your hands. Breathing normally.